राम सबके है भाई, राम नाम सब जपे ठग ठाकुर और चोर। चोर भी जो है ना सुबह सुबह भगवान को, हे भगवान आज अच्छा से चोरी हो जाए, मैं न पकड़ाऊं। अपना देह में शरीर में तेल उल लगा के जाता है एकदम कच्चा उच्चा पहन के एकदम कि पकड़े तो नहीं पकड़ा है, पकड़ में आता है तो भाग जाता है, मार नहीं खाऊं, ऐसा करके भगवान से आराधना करके पूजा करके जाता है। तो सोचिए भगवान सबका है, ठग का भी है, ठग भी बोलता है भाई आज मोटा मोटा कोई माल आ जाए मैं उसको आंख में धूल झोंक करके उसका मोटा माल ठग लूं। और जो ठाकुर होता है बड़ा बड़ा पैसा वाला होता है वो भी सुबह सुबह टीका चंदन लगा करके राम 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 आ जाओ जी आ जाओ वो भी बुलाता है। तो ठग ठाकुर और चोर सबका राम है मेरे भाई, सबको सबको अधिकार है श्री राम प्रभु को दर्शन करना। सुबह सुबह आप राम का नाम लीजिएगा ना, 2 लाइन कम से कम राम का नाम बोलिएगा ना, आपका मुंह पवित्र हो जाएगा। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम श्री राम नाम उबरानने, इतना बोलिएगा आपका मुख पवित्र हो जाएगा। नरेंद्र मोदी साहब जो है ना वो अपना राजनीति करते हैं, वो हमारे वजीर आजम, हमारे देश के भावी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और भावी प्रधानमंत्री हमारे योगी जी हैं। ये अभी जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है राम मंदिर की, क्या मोदी सरकार को दरियादिली दिखाते हुए या बड़ा दिल दिखाते हुए विपक्ष के सभी नेताओं को ससम्मान बुलाना नहीं चाहिए था? मोदी जी कौन होते बुलाने वाले? वहाँ का जो है ना, वहाँ का जो माने व्यवस्था, वहाँ का जो प्रेसिडेंट, उस ट्रस्टी, उसी व्यवस्था को मान लेना चाहिए कि क्योंकि ये जो मुद्दा है ये ठीक है, राजनीतिक तौर पे बीजेपी ने इसको आगे बढ़ाया, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे हिंदू समाज से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं आप किसी एक पार्टी को अगर आप दरकिनार कर रहे हैं तो उनसे जुड़े हुए जो वोटर हैं उनको भी कहीं ना कहीं आप आहत करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई दरकिनार नहीं कर रहा। नरेंद्र मोदी साहब जो है ना वो अपना राजनीति करते हैं, वो हमारे वजीर आजम, हमारे देश के हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और भावी प्रधानमंत्री हमारे योगी जी हैं। तो मेरा कहने का मतलब है नरेंद्र मोदी साहब हर काम नहीं ना कर सकते हैं, वो है ट्रस्टी का काम, किसको बुलाना नहीं बुलाना। और देखिए एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि मेरा जहां तक नॉलेज है विपक्षी पार्टियों को भी आमंत्रित किया गया है, हाँ? और ये जो है ना राम सबके है भाई, राम नाम सब जपे ठग ठाकुर और चोर। चोर भी जो है ना सुबह सुबह भगवान को, हे भगवान आज अच्छा से चोरी हो जाए, मैं न पकड़ाऊं। अपना देह में शरीर में तेल उल लगा के जाता है एकदम कच्चा उच्चा पहन के एकदम कि पकड़े तो नहीं पकड़ा है, पकड़ में आता है तो भाग जाता है, मार नहीं खाऊं, ऐसा करके भगवान से आराधना करके पूजा करके जाता है। तो सोचिए भगवान सबका है, ठग का भी है, ठग भी बोलता है भाई आज मोटा मोटा कोई माल आ जाए मैं उसको आंख में धूल झोंक करके उसका मोटा माल ठग लूं। और जो ठाकुर होता है बड़ा बड़ा पैसा वाला होता है वो भी सुबह सुबह टीका चंदन लगा करके राम 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 आ जाओ जी आ जाओ वो भी बुलाता है। तो ठग ठाकुर और चोर सबका राम है मेरे भाई, सबको सबको अधिकार है श्री राम प्रभु को दर्शन करना। सुबह सुबह आप राम का नाम लीजिएगा ना, 2 लाइन कम से कम राम का नाम बोलिएगा ना, आपका मुंह पवित्र हो जाएगा। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम श्री राम नाम उबरानने, इतना बोलिएगा आपका मुख पवित्र हो जाएगा। व्यवस्थापक मंडल जो है श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का में जो भी उच्च अधिकारी लोग हैं, क्या उनको इस चीज़ को मतलब ये नहीं करना चाहिए था कि चाहे जो गणमान्य व्यक्ति है, चाहे विपक्ष में हो चाहे पक्ष में, उनको ससम्मान आमंत्रित किया जाना चाहिए? एक आमंत्रण देना और एक ऐसी फॉर्मेलिटी करना फ़र्क होता है। देखिए वहाँ से बुलावा आ जाए ना तो वही अपने आप का जीवन को धन्य समझना चाहिए। और का उसका डोली कहार बुला भेजा जाए क्या कि भैया जाओ डोली में बैठ करके आ जाओ, कहार जाए और जाकर के गीत गाते हुए लाए, ऐसा नहीं है। आप जो अगर आपका ज़्यादा आस्था उमड़ रही है ना तो आप स्वयं जाइए, श्री राम प्रभु का आराधना करिए, उनका दर पर जाइए, मत्था पटकिए, अपना जो आपका हार्दिक इच्छा है वो मांगिए, कौन मना करता है? जो मांगोगे वही मिलेगा, श्री राम प्रभु का दर है वो। और श्री राम प्रभु का जो सरजू नदी बहती है ना वो सुबह सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में न जाने कैसी कैसी शक्ति आती है, उनको कौन बुलाने जाता है? कौन बुलाने जाता है? उनको कौन न्योता दिया है? कैसी कैसी शक्ति तीनों लोगों से आती है और सरजू नदी में स्नान करके अपने अपने लोक में ड्यूटी को चली जाती है। सोचिए ब्रह्म मुहूर्त में सरजू नदी में, वो श्री राम प्रभु का जो सरजू नदी बहती है वहाँ आप जाकर वहाँ देखिए सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कैसी कैसी शक्ति आती है, अदृश्य होकर आती है और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके अपने अपने लोक को चली जाती है। तो उनको कौन बुलाया है? आप जाइए, आपको आस्था है तो। जब ऐसी ऐसी शक्ति आ रही है तो आप तो मामूली क्या है, 50-60 साल का जीने वाले इंसान कब जिंदगी पानी का बुलबुला का समान कब मर जाओगे, कोई ठिकाना है आपका जिंदगी का? विपक्ष का ये भी आरोप है कि मोदी सरकार खुद को सारा श्रेय लेना चाहती है, किसी को ये श्रेय बांटना नहीं चाहती है, शायद इस वजह से ये बाकी जो विपक्ष के नेता हैं उनको बुलाना नहीं चाहती है। अरे भाई हमको अगर 1000 साल अगर रहता ना मेरा आयु तो मैं 1000 साल ऐसे एक पैर पर खड़ा होकर के ओम मोदी नमः करता। क्यों? मोदी जी की वजह से ही और राम मंदिर मिला है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मोदी जी नहीं रहते और दांव पेच नहीं लगाते, नट बल्ट टाइट नहीं करते और राजनीति नहीं करते, कभी कोई जन्म में नहीं मिलने वाला था। ये 25 वकील की फौज खड़ा करने वाला कांग्रेस है, ये पेच फंसाने वाला कांग्रेस है,
ये राम सेतु को काल्पनिक कहने वाला कांग्रेस है। एक कपिल सिब्बल कहता था कि राम मंदिर का जो केस है उसको पेंडिंग ऐसे लटका दो, अगर उसको खोल दोगे तो आने वाला चुनाव जो है ना वो प्रभावित होगा। ये कांग्रेस का ये मानसिकता है, ये मान के चलिए। नहीं, जो विपक्षी नेता है वो तो ये भी कह रही है कि इन्होंने जो इनके पुरोधा थे, जो जिन्होंने इस आंदोलन का नींव रखा, उनको भी ये सम्मान नहीं बुला पाए तो हमें क्या बुलाएंगे। मेरा उनका कहना मतलब था मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी के संदर्भ में था। नहीं देखिए, किसी का स्वास्थ्य अगर खराब है और वो अगर बहुत दिक्कत में है, परेशानी में है, इतनी ठंड पड़ रही है, कड़ाका की ठंड पड़ रही है, अगर जान अगर चला जाए तो उनका परिवार को कौन जवाब देगा? ये कांग्रेस वाले जवाब देंगे या जो जैसे ऐसे बोल रहे हैं वो जो जवाब देंगे? लेकिन ये इनकार तो ना तो आडवाणी की फैमिली से आया, ना जोशी जी की फैमिली की तरफ से आया। ये तो सिर्फ व्यवस्थापक मंडल के जो प्रवक्ता हैं या वो ट्रस्टी हैं उनके तरफ से आया। ये बयान तो आना चाहिए था जोशी और आडवाणी जी की फैमिली की तरफ से कि उनकी आयु के देखते हुए अभी वो जाने में असमर्थ है। ये राजनीति स्टंट है, ये बरगलाने के लिए, हमें तोड़ने के लिए राजनीति स्टंट है, कुचक्र फेंका गया है। लेकिन हम इसमें फंसने वाले नहीं हैं। हमारे घर में क्या बीत रहा है, क्या चल रहा है, क्या वजह है, क्या प्रॉब्लम है वो हम जानते हैं। ये हमें बाहर बताने की और माने चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सब कुछ ठीक है। 2024 में इस बार बीजेपी अलायंस और स्वयं बीजेपी को कितनी सीटें पाते हुए देखना चाहते हैं आप, या लगता क्या है आपको कितनी सीटें आएंगी? भारतीय जनता पार्टी 400 प्लस आएगी, आंख मूंद करके, क्योंकि बीजेपी हैं तो हम सुरक्षित हैं। कोई आतंकवादी नहीं, कोई हमारा जान और माल, दो ही चीज़ तो होता है जो हम धन कमा के रखे हैं ना, अपना पॉकेट गर्म करके। कोई भी हम और आप अपने बाल बच्चों के लिए सुरक्षित करके रखे ना पॉकेट, बैंक बैलेंस, सोना चांदी, सुंदर सुंदर घर बना के रखे, टाइल मार्बल लगा के, एसी लगा के, बटन टिपो एसी ऑन हो जाता है, ये अपने बच्चों के लिए रखे हैं ना। वो चीज़ मोदी है तो सुरक्षित है। मोदी अगर नहीं रहेगा आपको घर से निकाल के आपको फेंक दिया जाएगा। पूरे अलायंस का आप कितना सीट, जो एनडीए के अलायंस है, कितनी सीटें आने का अनुमान लगाते हैं आप? पहले आतंकवादी घटनाएं होती थी, जैसे भाई साहब कुछ ऑब्जेक्शन कर रहे हैं इस बात पर। पहले आतंकवादी घटनाएं होती थी, यहाँ बम मार के जाता था, 1 मिनट, बम मार के जाता था, बम फोड़ के जाता था, यहाँ का आवाम को जान मार के जाता था आतंकवादी, और उनका हाथ बंदी हुई थी। आज मोदी की सरकार में हाथ खोल दिया गया है। कोई भी आतंकवादी एंट्री करता है, उल जुलूल हरकत करता है, वहीं ठोक दो। ये है मोदी की सरकार। बस जय हिंद, भारत माता की जय।